करते इस वक्त की आम खबर का आपको बता दें, उत्तर प्रदेश शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड का आज इंतखाब होना है। शिया वक्फ बोर्ड के सदर का इंतखाब होना है। बोर्ड से वसीम रिजवी का वर्चस्व हो सकता है खत्म। बीएसपी एसपी हुकूमत में वसीम रिजवी रहे हैं 4 बार चेयरमैन। वसीम रिजवी की उम्मीद इस बार काफी कम है। बोर्ड के कुल 8 मेंबर में आज होना है अहम इंतखाब। कांग्रेस की साबिक एमपी बेगम नूर बानो भी इस रेस में शामिल है। आम खबर आपको दे रहे हैं, शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के लिए इंतखाब होना है। तवील अरसे से ये इंतखाब आगे बढ़ रहा था, लेकिन आज ये इंतखाब होना है। और तफसीली मालूमात देने के लिए हमारे साथ इस वक्त हमारे नुमाइंदा अमर हुसैन जुड़ गए। उनका रुख करते हैं। अमर, आपसे जानना चाहते हैं, तवील अरसे की बहस के बाद आखिरकार आज इंतखाब का फैसला हो गया है। बिल्कुल, देखिए रम, आज काफी वक्त से जो शिया वक्फ बोर्ड का जो चुनाव था वो अधर में लटका हुआ था, और अब सरकार ने जिस तरीके से आज अधिसूचना जारी की थी और 15 नवंबर की बात कही गई थी कि शिया वक्फ बोर्ड का चुनाव होना है, तो आज उसकी तारीख है और तमाम तैयारियां जो हैं वो मुकम्मल कर ली गई हैं। और शिया वक्फ और अध्यक्षी का जो चुनाव होना है, इसके लेकर तमाम तैयारियां हैं। और कुल 8 सदस्य जो हैं शिया वक्फ बोर्ड में, वो इस चुनाव में हिस्सा लेंगे और तमाम सदस्यों को बुलाया गया है बापू भवन में। चुनाव आज 4 बजे होना है और तमाम तैयारियां इसकी मुकम्मल कर ली गई हैं, जिसमें एक जो कांग्रेस की जो पूर्व सांसद रही हैं बेगम नूर बानो, वो भी शामिल हैं। और जो शिया वक्फ बोर्ड के जो पूर्व चेयरमैन रहे हैं वसीम रिजवी, वो भी रेस में शामिल हैं। वसीम रिजवी लगातार बसपा और सपा की सरकारों में 4 बार चेयरमैन रहे हैं और विवादों से हमने देखा था मुसलसल वसीम रिजवी मुखालफत में भी थे। वो लगातार स्टे भी लगवाना चाहते थे इंतखाब में, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं ये खदशा जाहिर हो रहा था कि उनकी जो इस बार जो उनकी पावर है वो कहीं ना कहीं कम होती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल निरम, देखिए वसीम रिजवी इससे पहले भी कोर्ट का रुख कर चुके हैं और इन चुनाव को रुकवाने की वो अपील भी कोर्ट में कर चुके हैं। हालांकि कोर्ट ने जो चुनाव है वो रोकने से इनकार कर दिया था और आज इस चुनाव को होना है। और वसीम रिजवी के जो चांस हैं इस चुनाव में वो काफी कम अब माने जा रहे हैं, क्योंकि वसीम रिजवी जो हैं वो विवादों से घिरे हुए हैं। आप देख रही होंगी कि उन्होंने पहले कुरान शरीफ की 26 आयतों पे सवालिया निशान खड़े किए थे। फिर उसके बाद उन्होंने अभी एक विवादित किताब लिखी है, उसको लेकर वो तमाम उलमा की और तमाम मुसलमानों की नजर में इस वक्त चढ़े हुए हैं। तो उनका इस वक्त जो चुनाव में जो सदस्य हैं उनको बिल्कुल मूड में नजर नहीं आ रहे हैं कि उनको अध्यक्ष या चेयरमैन के पद पर फिर से तैनात किया जाएगा। तो वसीम रिजवी का बताया जा रहा है कि जो वक्फ बोर्ड में लगातार 4 बार उनका वर्चस्व कायम रहा है, वो कहीं ना कहीं इस बार खत्म हो सकता है। जी बिल्कुल, वसीम रिजवी की परेशानियां यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही। बहुत बहुत शुक्रिया आबर तमाम मालूमात के लिए।